इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपनी एक धर्मात्मा के लक्षणों को दिखाया जा रहा है, उनके गुणों की चर्चा की जा रही है। तो उनके गुणों की चर्चा करते हुए कल आपको बताया था कि धर्मात्मा व्यक्ति हमेशा से उसका एक कार्य होता है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म से विचलित हो जाए, चलायमान हो जाए, तो उसको धर्म के मार्ग पर लगाता है कि धर्म के मार्ग पर पुनः लग जाएं। ऐसा वह उसका प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है। अब चाहे वह चलायमान श्रद्धान से हुआ हो और चाहे चारित्र से हुआ हो और चाहे दोनों से हुआ हो। तो कहा कि जो धर्म वत्सल हैं, जिनको धर्म के प्रति प्रेम है, वह कहा उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं, पुनः उसमें स्थापित करते हैं। और चाहे अन्य कार्य से भी यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में और भी बताया हुआ है कि कहा है वहाँ पर कि वह काम, क्रोध, मद आदि से चलित वर्त्यो नियत। कहा है कि वह काम, क्रोध और मद, ये तीन बातें वहाँ पर और बताई हुई हैं कि अगर वह कामादिक विकार से, क्रोधादिक की बाहुल्यता से और मद से, अहम से, इन सब से अगर वह चलितुम, है ना, अगर वह इन सब से किन्हीं कारणों से चलायमान हो जाता है ना। जैसे वर्तमान समय में मद का बोलबाला है, किसी से कुछ भी कह दो, 1 मिनट में आदमी नाक फुला के भाग जाता है ना। तो फिर ठीक है, आज से मंदिर नहीं आना, है ना, बहुत अच्छा काम किया तुमने, है ना। सीधा कहता आदमी, क्या कहता है, अब मंदिर नहीं आना। उससे पूछो क्यों नहीं आते, वो खड़े ही नहीं होने देते ठीक से मुझे। अच्छा, तो बैठने नहीं देते मेरे को, मेरे से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, है ना। तो कहा कि सबसे पहले तो ये जानना है कि हम मंदिर आते किस लिए, हमारा मंदिर आने का उद्देश्य क्या है। मंदिर आने का उद्देश्य एक ही होता है कि मुझे आत्म शांति मिले, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारे हमारे विकारी भाव दूर हो जाएं। और जब ये दूर होंगे तो शांति अपने आप मिलेगी। इसके लिए तो मंदिर आते हैं, और यहाँ आकर के और भड़क जाते हैं, है ना। तो फिर कहा जब यहाँ आके भड़क गए तो फिर मिलेगा क्या। यहाँ का नियम तो ये होता है कि अगर तुमको पड़ोसी ने कुछ कह भी दिया तो प्रति उत्तर मत दो। कब तक मत दो, जब तक इस गेट के बाहर ना हो जाए, तब तक कोई प्रति उत्तर नहीं। और प्रति उत्तर ना देने से अगर वो समझदार होगा सामने वाला तो अपने आप शर्मिंदा हो जाएगा, और अगर अज्ञानी होगा तो मत बढ़ाएगा, आम बढ़ाएगा कि देखो मैंने फिर ऐसा कहा, तो शांत हो गए, फिर कुछ ना कह पाए, है ना। तो का ये सब नहीं, मंदिर आने का उद्देश्य जो हुआ करता है वो एक धर्मात्मा के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि मैं इस द्वार पर आया हूँ तो यहाँ पर सब प्रकार के काम, क्रोध, मोह, मद आदि को दूर करने के लिए आया हूँ। और का लेकिन होता क्या है कि ये मंदिर में आकर के हमें क्या है, स्वामित्व समझ लेते हैं। समस्या कहाँ बनती है, समस्या यहाँ बनती है कि जब व्यक्ति मंदिर में आकर के स्वामित्व समझ ले अपना कि मैं ही ऐसा करने वाला हूँ,
जबकि जिन धर्म कहता है कि मैं किसी चीज का कर्ता धर्ता बिल्कुल नहीं है, ये तो खाली मैं एक सहयोग कर रहा हूँ, व्यवस्था देख रहा हूँ, ऐसा। और जब व्यक्ति ऐसा समझ ले कि मैं ही करता धरता हूँ, तो फिर वही चाहे घर में हो तो वहाँ काम बिगड़ता है, चाहे मंदिर में हो तो वहाँ का। घर में भी यही हालत होती है, जब बड़े बूढ़े समझ लेते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, बच्चे तो कुछ नहीं जानता करना, है ना, तो वहाँ भी फिर ट्यूनिंग बिगड़ती है। और ऐसे यहाँ पर भी तो यहाँ पर हमारे मंदिर आने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने विकारी भावों पर विजय प्राप्त करें। क्या करें? विजय प्राप्त करें। लेकिन हम उनसे विजय प्राप्त नहीं कर पाते, उनके सामने और परास्त पड़ जाते। जबकि जिनेंद्र भगवान का ऐसा अतिशय होता है कि जहाँ जिनेंद्र भगवान विराजमान हो, वहाँ पर का 100 योजन प्रमाण, मतलब 100 योजन प्रमाण चारों दिशाओं में सुविच्छ फैल जाता है। कोई प्रकार का जीव किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं करता है, कोई प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, किसी प्रकार का बैर नहीं होता है। सब प्रकार का बैर व्यक्ति भूल जाता है। ये तो मानव की बात ही नहीं है, बल्कि जो प्राणी जिनका नियोग है परस्पर में, जिनका बैर नियोग है, जैसे मांसाहारी प्राणी का भोजन शाकाहारी, मांसाहारी प्राणी का भोजन जीव ही होते, वो एक दूसरे जीव को मार के खाते हैं, उनका वह भोजन ही। तो का ऐसे बैरी प्राणी भी जिनका जन्मजात बैर है, जैसे शेर का गाय से, बिल्ली का चूहे से, सर्प का नेवले से, जिनका जन्मजात बैर है, स्वभाव से एक दूसरे को देख करके जो झपट जाते हैं, ऐसे बैरी प्राणी भी वहां जाकर के बैर भाव को भूल जाते हैं, दूर हट जाता है। ये उन जिनेंद्र भगवान का प्रभाव साक्षात होता है और का उनकी ही प्रतिकृति यहाँ पर का हम प्रतिमा विराजमान करते हैं। और जब ये प्रतिमा विराजमान करते हैं तो उनके सामने भी अगर उन्हीं भावों से आते हैं तो उनका परिणाम भी वो ही प्राप्त होता है, दूसरा नहीं हुआ करता है। तो इस तरह कहा कि धर्मात्मा का जो लक्षण गिनाया गया, कौन सा? 6वें नंबर का, जिसका नाम है स्थितिकरण, कि वह स्थितिकरण की वह पुनः उसको स्थापित कर देता है। ऐसा वह धर्मात्मा का स्थितिकरण लक्षण है कि वह अगर इन बातों से विचलित होता है तो उनको वह इन बातों को दूर करके और का पुनः उनमें स्थापित करना, ये उनका लक्षण हुआ करता है, गुण हुआ करता है। तो हम उन बातों को कि जिनको यहाँ पर धर्म के लिए बताया गया है, उनको का अपने अंदर उतारने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये गुण अगर पाए जाएंगे तो धर्म होगा, और ये नहीं पाए जाएंगे तो धर्म नहीं हो पाएगा। तो इन गुणों को ध्यान से जानना चाहिए कि अगर इन गुणों की कमी होती है तो क्या हानि है? हानि ये है कि हमारा धर्म ही समाप्त हो जाएगा, हमारा धर्म चला जाएगा। तो इसलिए का जो कि हमारा धर्म सम्यक दर्शन हमारा एक रत्न है, क्या है? रत्न है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को संजोगे रखते हैं जिनसे केवल लौकिक कार्य चलने वाला है, जैसे हम घर, मकान, दुकान, कागज के नोट, इन सबको जब संजोगे रखते हैं कि इनसे हमारा लौकिक कार्य चलेगा और इनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है, ठीक है, उनके बगैर काम नहीं चलेगा, इसलिए उनकी सुरक्षा करना
अनिवार्य है। लेकिन जो यहलोक और परलोक में भी हमारा साथ देने वाला है, हमारा यहलोक और परलोक सुधारने वाला है। क्या ऐसा वह धर्म, ऐसा वह सम्यक दर्शन, वह भी तो का हमारा सुरक्षित रहे, जब तो परलोक सुधरेगा। तो उन परलोक सुधारने वाले गुणों की यहाँ पर चर्चा चल रही थी। उन गुणों के अंतर्गत पहले नंबर का यहाँ पर 6वें नंबर की गुण की चर्चा हुई। और 6वां नंबर का गुण क्या है? स्थितीकरण होना, उसको स्थापित करना, है ना। वैसे आजकल जैन समाज में एक और प्रक्रिया चली है, खींचातानी वाली। कौन सी खींचातानी वाली? जानते ना, विभिन्न प्रकार के मत हो गए जैन धर्म में, है ना। तो विभिन्न प्रकार के मत होने पर सब मतावलंबी अपने अपनी ओर खींचते हैं। तो का तुम हमारे में शामिल हो जाओ, हमारे में शामिल हो जाओ। ऐसे ऐसे राजनीति में होता ना, इस पार्टी में आ जाओ, इस पार्टी में आ जाओ, उस पार्टी को छोड़ दो, है ना। ऐसे आजकल ये मतांतर हो गए। और ये मतांतर अज्ञानियों की देन है, और अज्ञानियों ने चलाए हैं, और मानने वाले भी अज्ञानी। लेकिन ज्ञान की ओर कोई बढ़ना नहीं चाहता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है ना। तो उसमें आजकल ये भी खींचतानी चलती है। तो इस तरह का ये सब धर्म को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं, धर्म को बढ़ाने वाली नहीं है। तो धर्म को बढ़ाने वाली चीज़ें का यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो उनके अंतर्गत काय की स्थितीकरण मतलब स्थापित करना, फिर उसके बाद में बताया है वात्सल्य का मतलब प्रेम, लव का, कि वह प्रेम हमें सब जीवों से होना चाहिए। किनसे? सब जीवों से। और अगर सब जीवों से प्रेम है तो बताइए फिर हमारा झगड़ा किससे होगा? किसी से नहीं। जबकि धर्मात्मा का ये लक्षण का है कि सब जीवों से प्रेम। और कैसा प्रेम? तो उसको बतलाते हैं कैसा प्रेम होना चाहिए। तो देखिए 7वें नंबर का अंग वात्सल्य अंग का लक्षण यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। स्वेत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। कहा जा रहा है कि स्वेत्थान प्रति सद्भाव, स्व उत्थान, तो वह स्वेत्थान प्रति, किनके प्रति? तो कहा कि स्व मतलब हमारे अपने, और उत्थान दूसरे के मतलब सहधर्मी के प्रति। अपने सहधर्मियों के प्रति क्या करना? कहा कि सद्भाव, अच्छे भाव रखना। क्या रखना? अपने सहधर्मियों के प्रति अच्छे भाव। अच्छे भाव क्या कहलाती? और कहा है कि सनाथा अपैत का, कहा उनमें बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के क्या रखना? अच्छे भाव। अच्छे भाव ये कहलाते हैं कि उसकी वृद्धि को देख करके, उसकी उन्नति को देख करके हमें ईर्षा भाव ना हो, मुख से ठंडी हवा ना निकले, है ना। अपन कोई का अच्छा हो जाए, उसका तो ऐसा होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उसका हो गया तो अच्छी बात है, उसका पुण्य का योग है, हो गया, अच्छा हो गया। तो अपन तो चाहते ही सबका भला हो। अपन किसका आहित चाहते हैं? किसी का नहीं चाहते। तो अपन तो सबका भला ही चाहते हैं, सबका हित ही चाहते हैं। तो इस तरह का हम जब सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो यहाँ कहा कि देखिए यहाँ कहा सहधर्मी, तो इसको इतने तक नहीं लेना है कि हमें सहधर्मी तक ही सीमित रहना है। सहधर्मी नहीं, धर्मात्मा की भावनाएं और भी कहीं हुई हैं। और धर्मात्मा की भावनाओं के अंतर्गत ये भी कहा हुआ है कि सत्वेषु मैत्रीम
गुणेषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। क्या हुआ है कि सत्वेषु मैत्रीम का सत्व प्राणी मात्र के प्रति हमारा मित्रता का भाव, इसका हो मित्रता का। देखिए धर्मात्मा के लक्षण बहुत सारे बताए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताए। तो ये बात का सामायिक पाठ में लिखी हुई सत्वेषु मैत्रीम सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति नहीं बल्कि प्राणी मात्र के प्रति, किनके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति एक मित्रता का भाव, जो यहाँ पर कहा है कि सद्भाव, उसके प्रति हमारे भाव अच्छे हो, खराब ना हो, हितकर हो कि तेरा भी कल्याण हो, तेरा भी हित हो, ऐसे वह हित के भाव प्राणी मात्र के प्रति हो। और जब मित्रता के भाव होंगे सबके प्रति, तो फिर का परस्पर में क्लेश नहीं हो सकता। फिर वह ये नहीं कहेगा कि तूने ऐसा कर लिया, तूने वो कहेगा थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, है ना, ज़्यादा विकल्प की कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह का कि वहाँ जहाँ सत्वेषु मैत्रीम और प्राणी मात्र के प्रति हमारी मित्रता हो। अब उस प्राणी मात्र में ये नहीं देखा जा रहा है कि ये कौन है, ये भी नहीं देखा जा रहा, जैन है कि दूसरा है, दूसरा भी हो तो भी उसके प्रति मित्रता के भाव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।